Hi guys, today I am going to explain about the environmental science and its scope. The environment can be defined as the sum total of all the living and non-living elements and their effects which influence human life. एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट को जनरली हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं हमारे सराउंडिंग में और वो जितना इफ़ेक्ट हमारे ह्यूमन लाइफ को लाते हैं, दैट इज़ नोन एज एनवायरनमेंट. While all living or biotic elements, living को हम biotic भी बोलते हैं, okay, those are animals, plants, forest, fisheries and birds etc. The non-living or abiotic elements include, non-living को हम abiotic भी बोलते हैं और वो होते हैं water, land, sunlight, rocks and air etc. So what are the functions of the environment? The environment offers resources for production. एनवायरनमेंट क्या करता है? बहुत सारी रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट से मिलता है हमें, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं. दे आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते. ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जनरली वो रिसोर्सेज होते हैं कि अगर हमने एक बार उसको यूज़ किया तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं. पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में अगर एक बार एक्सटेंड हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसको हम बार बार हमारे एनवायरनमेंट में वापस नहीं ला सकते. एग्जाम्पल आर वुड फॉर फर्नीचर, सोइल, लैंड एक्सेट्रा. एनवायरनमेंट क्या करता है? इट ऑल्सो सस्टेन्स लाइफ. अब एनवायरनमेंट में हम बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, तो एनवायरनमेंट क्या करता है? जनरली लाइफ को भी वहाँ पे रख रहा है, सस्टेन कर रहा है. द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द सन. एनवायरनमेंट में जनरली सन है, सोइल है, वाटर है, एयर है, जो हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है. It sustains life by providing genetic and biodiversity. Biodiversity मतलब generally हमारे forest, animals etc. जिससे हमें बहुत सारे natural produce मिलते हैं, तो वो हमारे life को भी sustain करती हैं environment. अब दूसरा है scope of environmental science. Environmental science का scope क्या है? The environmental studies make us aware about the importance of protection and conservation of our mother earth. एनवायरमेंटल स्टडीज़ हमको अवेयर बनाता है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए. एंड अबाउट द डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द रिलीज ऑफ पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट. अब हमको पता है कि आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से, सो वो नेचुरली डिस्ट्रक्शन ला रहा है एनवायरनमेंट को, उसको भी कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में हमें एनवायरमेंटल साइंस अवेयरनेस कराता है. अवेयरनेस क्रिएट कराता है, मतलब हमको अवेयर कराता है. द इंक्रीज इन ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड अदर इश्यू मेक द सर्वाइवल कम्बरसम. अब जब एनिमल पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें इतनी इंक्रीज हो रही है, तो हमारे एनवायरनमेंट में ये सर्वाइवल भी एकदम मुश्किल बना रहा है. अ ग्रेट नंबर ऑफ एनवायरनमेंट इश्यूज हैव ग्रोन इन साइज एंड मेक द सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स डे बाई डे. अब क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट में इतने सारे इश्यूज आ गए हैं और वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो ह्यूमन लाइफ का पॉसिबिलिटी एनवायरनमेंट में मुश्किल हो रहा है. थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड ऑन अर्थ. मैनकाइंड मतलब हम, ह्यूमन बींग्स. Environmental studies is all about learning the way we should live. Environmental studies क्या है? It is generally the way about we should learn to live in an environment. हमें कैसे environment में रहना है, and how we can develop sustainable strategies, और हम कैसे ऐसे strategies, ऐसे ways हम develop कर सकते हैं environment को protect करने के लिए. It helps individuals to develop an understanding of living and physical environment. हमें लिविंग बींग्स और फिज़िकल एनवायरनमेंट, हमारे जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें देता है. एंड हाउ टू रिजॉल्व चैलेंजिंग एनवायरनमेंटल इश्यूज अफेक्टिंग नेचर, जैसे कि पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें एकदम हमें अफेक्ट करता है, हमारी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. तो इन सारी चीज़ों से कैसे निपटना है,
ये चीज़ हमें एनवायरमेंटल साइंस देता है, मतलब एजुकेट करता है इस चीज़ को लेके। इन एडिशन टू स्टडिंग द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इट ऑल्सो एम्फोसाइजेज द नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ये हमें ये भी बताता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व करना है, एनिमल्स को भी कंजर्व करना है, ट्रीज़ को भी कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, वाटर को कंजर्व करना है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, उन सबको हमें कंजर्व करना है। एंड अडॉप्ट अ मोर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। अब जैसे हम वाटर जब ब्रश करते हैं तो हम पानी को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, राइट। उससे क्या हो रहा है कि हमारे नेचुरल रिसोर्स जो वाटर है वो ऐसे वेस्ट में जा रहा है। तो उनको कैसे कंजर्व करना है हमें, ताकि हमारे जनरेशन में ही नहीं, ताकि फ्यूचर आने वाले जनरेशन को भी वो ही चीज़ें हम जो यूज़ करें वो अवेलेबल हो। कैसे हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, इसका नॉलेज हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ देता है। So that's all for today. Thank you so much for watching my video, and if you like my video, please do like and subscribe, and please, if you have any queries related to the same, you can just write in the description box below. Thank you.